बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है वो अल्कीन से रिलेटेड है, लेकिन लेक्चर से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। तो बेटा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स वो है अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स की बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस क्या करना है, उसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें सबसे जो पहली स्टेट है वो है इनकी फिजिकल स्टेट। ऐसे अल्कीन हम ये जानते हैं, अल्कीन्स में कम से कम कार्बन कितने होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा। तो डियर व्यूअर्स, ऐसे अल्कीन्स कि जिनके अंदर कार्बन की तादाद 2 से लेकर 4 तक हो अल्कीन, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। अगर कार्बन एटम यही 5 से लेकर 15 तक हो तो दे आर इन लिक्विड स्टेट। अल्केन 17 तक लिक्विड थे, अल्कीन 15 तक लिक्विड हैं। और अगर यही कार्बन की तादाद 16 और अबव हो जाए तो वो वाले अल्कीन किस फॉर्म में है? दे आर इन सॉलिड स्टेट। बेटा दूसरी जो है डियर स्टूडेंट्स, अगली जो प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट के बाद वो है इनका ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अल्कीन्स हैं उनका जो ऑर्डर होता है, अल्कीन्स की करैक्टरिस्टिक स्मेल होती है। दे हैव करैक्टरिस्टिक स्मेल, खास किस्म का उनका ऑर्डर है। एंड सेकंड वन, दे हैव ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस इनका फ्लेम होता है, करैक्टरिस्टिक ऑर्डर है और ल्यूमिनस फ्लेम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है अल्कीन्स जो हैं स्लाइट पोलर होते हैं। दे आर स्लाइट पोलर एज कंपेयर टू अल्केन। अल्केन के मुकाबले में इनमें पोलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इनके अंदर कौन सी है? sp2। s करैक्टर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो जिसमें s करैक्टर ज़्यादा होता है ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पोलैरिटी आती है। अब उसके बाद है इनकी सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी। तो डियर स्टूडेंट, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि वो पोलर है, बट दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल बट नॉट इन वाटर। वाटर में ये हल नहीं होते। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है। वाई अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव। तो बेटा अल्कीन्स की अगर हम देखें रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के अंदर अल्कीन्स में क्या होता है कि दे आर हाईली रिएक्टिव। नंबर 1, दे आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होने की वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि अल्कीन के अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा साइड वेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? दैट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। हमें ये पता है कि इनके पाई बॉन्ड की 2 लोब्स होती हैं। पाई बॉन्ड वीक होता है, आसानी के साथ टूट जाता है, मोर डिफ्यूज्ड होता है, ज़्यादा फैला होता है।
इजीली ब्रेक हो जाता है, तोड़ना आसान है पाई बॉन्ड को। इस वजह से कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई भी आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में है, वो फ़ौरन इस बॉन्ड को तोड़ेगा और उसके अंदर ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। कौन से रिएक्शन होंगे? एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी तो बेटा क्योंकि इनका जो पाई बॉन्ड है वो ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन आसानी के साथ हो जाती है, तो हम ये कह देते हैं ओवरऑल कि अल्कीन्स जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ लिया कि अल्कीन्स जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह क्या है कि इनका पाई बॉन्ड क्या होता है? दैट इज मोर डिफ्यूज्ड। अब नेक्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे वो है, कुछ हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, कुछ हमने रिएक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ना है जनरल रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का सबसे जनरल रिएक्शन कौन सा होगा? तो उस रिएक्शन को हम नाम देंगे जो एक्सरसाइज में भी है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है अल्कीन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से होंगे? अल्कीन्स की रिएक्टिविटी में हम देखें तो अल्कीन्स के जो रिएक्शंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हम देखते हैं कि इनके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। उनमें ये होता है कि अगर आप कोई भी अल्कीन ले लें, अल्कीन में एक होता है सिग्मा और दूसरा क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर इनके पास आता है, E/X कर लो, E/H कर लो, तो या X कर लो, ठीक है, E/X। तो बेसिकली क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, या E/B कर सकते हो बेस। तो हम ये कहते हैं कि इसमें E पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और B पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। वो वाली स्पीशीज जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखती हैं वो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जिन पर पार्शियल नेगेटिव होगा दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। पहला मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, जनरल मैकेनिज्म। क्यों रिवर्सिबल होगा? क्योंकि इसमें आयन बनेगा। ये एक अल्कीन है, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और जब सिंगल होगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज है डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज। जो बेस होगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल था उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो सेपरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आके लगा, वो ऐड हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाता है, इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जब डियर स्टूडेंट इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, इरिवर्सिबल स्टेप होगा। तो इरिवर्सिबल स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल अपनी सिमत ले जाएगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, उस कमी को पूरा करने के लिए ये बेस न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी H E भी आके लग गया, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो गया H, और ये जो B है ये भी आके लग गया। क्योंकि ये रिएक्शन स्टार्ट किसने करवाया था? ये स्टार्ट करवाया था इलेक्ट्रोफाइल ने, न्यूक्लियोफाइल बाद में आके लगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज जनरल मैकेनिज्म। किसका? ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स।
अब डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स किसकी, ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और उनकी कुछ एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करेंगे। उन एग्जाम्पल्स में बेटा जो पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन। अब इस चीज को अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, किन की मौजूदगी में, इन 1 to 5 atm प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटालिस्ट, खास कैटालिस्ट मौजूद हो तो अमल क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजन ऐड किया जाए कितने प्रेशर पर, एट 1 to 5 atm प्रेशर, अमल क्या कहलाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या हो, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी मौजूदगी हो, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटालिस्ट। और स्पेसिफिक कैटालिस्ट इस पर्पस के लिए हम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, प्लाटिनम यूज कर सकते हैं, प्लेडियम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कॉस्टली हैं, निकल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन निकल की बजाय ज़्यादा बेहतर कैटालिस्ट कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज रैनी निकल। कौन सा इस्तेमाल होगा, रैनी निकल। तो रैनी निकल जो है ये हाइड्रोजीनेशन में इस्तेमाल होता है। बेटा हाइड्रोजीनेशन की एग्जाम्पल CH3 है, CH3 है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन जब इसमें बेटा ऐड होगा, निकल हम इस्तेमाल करेंगे रैनी निकल। रैनी निकल का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पर रखा जाता है। 1 to 3 atm प्रेशर होता है। एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर। इस मॉलिक्यूल का क्या नेम है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, और किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1 पर, तो 1 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। ये इसका आईयूपैक नेम है। अगर बेटा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ये बन जाएगा CH3, CH, नीचे भी CH3, नेक्स्ट क्या होगा, ये CH से क्या हो जाएगा, CH2, ये CH2 हो जाएगा, एक H और आके लग जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा, ये CH2 है, ये CH2 से बढ़कर क्या हो जाएगा, CH3। ये अल्केन बन गया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया है, जिसका नेम क्या होगा, जिसका नेम होगा 2 मिथाइल, और 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आईयूपैक नेम होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है बेंजीन की, क्योंकि हम ये जानते हैं बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इनफैक्ट होते तो नहीं, ये हम बेंजीन वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अंडरस्टूड है इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल इसमें हाइड्रोजन के ऐड होंगे, रैनी निकल इस्तेमाल होगा, वही टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ए पर डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन होता है। तो बेटा हम ये कहते हैं इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, तो ये CH से कितना हो जाएगा, CH2, सारे डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिंगल, और जब सारे डबल बॉन्ड सिंगल हो गए, कौन सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन होता है। बेटा जब भी हाइड्रोजन ऐड की जाती है तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक।
इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो जब 1 मोल अल्कीन जो है, 1 मोल अल्कीन उसकी हाइड्रोजिनेशन की जाए, 1 मोल अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन की जाए तो जितनी उससे हीट एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पर डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितनी इवॉल्व होती है, 119.5 किलो जूल पर मोल। 120 आपके बुक पर लिखी हुई है, लेकिन हम ये एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, -119.5 किलो जूल पर मोल। तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे डबल हो जाएगी, 3 डबल बॉन्ड होंगे तो ट्रिपल हो जाएगी। अब सवाल उठा कि हम यहाँ से एक और कैटालिस्ट तैयार करते हैं और उस कैटालिस्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रैनी निकल। तो रैनी निकल किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम देखते हैं। रैनी निकल जो है, हाइड्रोजिनेशन के अंदर रैनी निकल बनाने के लिए निकल एल्यूमिनियम अलॉय हम इस्तेमाल करते हैं। अलॉय क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा मेटल्स इकट्ठी पाए जाएं उसको हम अलॉय का नाम देते हैं, अलॉय। उसमें बेस डाल देते हैं NaOH और प्लस वाटर डाल देते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर बेस की मौजूदगी में यहाँ से निकल बनेगा। इस निकल को रैनी निकल बोलते हैं। और साथ क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और साथ क्या बनेगी, 3 हाइड्रोजन के एटम हैं तो 3/2H2। 3/2H2 का क्या मतलब है, वाटर का या हाइड्रोजन का, बेसिकली हाइड्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 3/2H2। इसका मतलब ये होता है, 3/2H2 का मतलब ये होता है कि टोटल हाइड्रोजन कितनी इवॉल्व होगी, 3/2H2 का मतलब बेटा ये होता है कि 1.5 मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन का इवॉल्व होगा। अब ये जो रैनी निकल प्रोड्यूस हुआ है, रैनी निकल, ये आम निकल से बेटर है। क्यों बेटर है बेटा, आम निकल पर टेम्परेचर था 200 से 300, रैनी निकल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि रैनी निकल की सरफेस होती है पोरस सरफेस। तो पोरस सरफेस होने की वजह से, मसामदार होने की वजह से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना सरफेस एरिया रैनी निकल का बढ़ाते जाएंगे पोरस होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। आम निकल जो है वो 200 से 300 पे एक्ट करता है, लेकिन रैनी निकल कितने पे एक्ट कर जाता है, रैनी निकल विल एक्ट एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसकी 2 इंपॉर्टेंस है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है हाइड्रोजिनेशन की, नंबर 1, इसके जरिए हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, उससे हम बनाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेबल घी। सोप इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, घी में भी और सोप इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाए जाएं तो घी क्या है, दैट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाएगा और साथ जो है सोप इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। तो बेटा हाइड्रोजिनेशन जो है ये आपकी बुक ये लिखती है, इट इज़ एनालिटिकल टूल
एनालिटिकल टूल है क्या मालूम करने के लिए? किसी भी सब्सटेंस में अनसैचुरेशन चेक करने के लिए कि उसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। अगर एक डबल बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल यूज होगा, दो डबल बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, तीन डबल बॉन्ड है तो तीन मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो ओवरऑल हमने हाइड्रोजिनेशन में ये पढ़ लिया। हाइड्रोजिनेशन ऐसा अमल है जिसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है, प्लाटिनम प्लेडियम, लेकिन वो कॉस्टली है, फिर रेनी निकल इस्तेमाल होता है। हमने हाइड्रोजिनेशन कर ली, बेंजीन में भी कर ली, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर एक मोल अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन की जाए तो जितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है उसको क्या बोला जाता है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और पर डबल बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितनी होती है? -119.5। तो रेनी निकल कैसे प्रोड्यूस होता है? निकल एल्यूमिनियम अलॉय इस्तेमाल होती है, उससे रेनी निकल बनता है। और आम निकल से ये बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पोरस होती है और इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आम निकल के लिए टेम्परेचर था 200 से 300, रेनी निकल के लिए कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? इसके जरिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाए जाते हैं, और इसके जरिए अनसैचुरेशन किसी भी सब्सटेंस में चेक की जाती है। अब उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है जो हमने पढ़ना है डिटेल के अंदर जाके, वो क्या है?